आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वच्छता अभियान में आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोपहिया सवारों के लिए गैर अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश। और इस साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 20,74,000 नए कर्मचारियों ने कराया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को घर घर पहुंचा दिया है और आम लोग भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन आज भोपाल में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा नगर निगम के सहयोग से आयोजित वार्तालाप एक दशक स्वच्छता का स्वच्छ भोपाल के लिए विशेष पहल कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए इतना काम आगे बढ़ा। हम 2014 के बाद ये स्वच्छता 1, 2, 3 अभी 4 भी आएंगे। ऐसे ये स्वच्छता हमारा गांव, घर का स्वच्छता, गांव का स्वच्छता, ऐसे देश का स्वच्छता, ऐसे ये स्वच्छता में गवर्नमेंट ऑफिसेस के भी स्वच्छता लेने, गवर्नमेंट फाइल्स डिस्पर्स करने के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफिस में वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पर्स करने के लिए भी एक स्वच्छता कैंपेन चलाते थे। इसके आज भोपाल सिटी में ऐसे हम स्वच्छता इम्प्लीमेंट किया। सांसद आलोक शर्मा ने अपने संबोधन में भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी बनाने की दिशा में की गए प्रयासों की जानकारी दी। महापौर मालती राय ने स्वच्छता में आम लोगों द्वारा की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए सहयोग की सराहना की। अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने वार्तालाप के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जबकि नगर निगम आयुक्त ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के जरिए नगर निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें अपने हर त्योहार का महत्व समझते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी और ये इसी के साथ साथ हमारा प्रदेश का स्थापना दिवस 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और खासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है, लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली पे अपने गाँव जाके आ नहीं पाता है। कई बार इसकी कठिनाई रहती है, इसलिए दिवाली के दिन दूसरे दिन छुट्टी भी हमने डिक्लेयर करने का निर्णय किया। आगामी दीपावली पर्व की भी मैं बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दीपावली पर सभी के मन में वोकल फॉर लोकल का भाव रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिया बाती बनाने वालों, साफ सफाई व श्रृंगार की सामग्री बनाने वालों और ऐसी ही गतिविधियों में स्थानीय स्तर पर लगे व्यक्तियों और उनके परिवारों से मिलकर दीपावली पर्व के उत्साह और उल्लास का प्रकटीकरण होता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सबका ये सामूहिक प्रयास हो कि गरीब और मजदूर परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न रहे, सबके जीवन में दीपावली का आनंद हो। हम सामूहिक दायित्व के रूप में दीपावली का पर्व मनाएं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला मजिस्ट्रेट को उन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं जो दोपहिया सवारों के लिए गैर अनुपालन वाले हेलमेट बेचते हैं। विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि ये पहल बाजार उपभोक्ताओं को भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणित उत्पादों के बारे में शिक्षित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी हितधारकों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है। उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के कृषि मंत्री, दिल्ली के वन पर्यावरण मंत्री, राज्यों के मुख्य सचिव और कृषि सचिव सहित प्रमुख अधिकारी इस बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। श्री चौहान ने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि पराली जलाने से जो नुकसान होते हैं, आग लगने से केवल पराली नहीं है, मगर गन्ने के पत्ते भी जले या बाकी चीज भी जलती है फसल के अलावा, तो उसके कारण धरती माँ का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, धरती कड़ी हो जाती है, उर्वरकता कम होती जाती है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। पटाखे भी अनियंत्रित संख्या में जलाए जाते हैं तो उसका भी असर पर्यावरण पर बहुत बुरा होता है, तो उसको भी कैसे रोका जाए, ऐसे अनेकों प्रयत्नों पर बातचीत हुई है। इस साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के अंतर्गत 20,74,000 नए कर्मचारियों ने नामांकन कराया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार अगस्त में 28,917 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के दायरे में लाया गया है। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में साल दर साल पंजीकरण में 6.80% की वृद्धि हुई है। प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार स्थापना दिवस पर दीपावली पर्व का संयोग बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल स्थापना दिवस पर 4 दिन के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। भोपाल के लाल परेड पर 30 अक्टूबर को विशिष्ट कार्यक्रम में भारतीय सेना की ओर से बैंड प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 नवंबर को ऐतिहासिक स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं बाजारों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों पर 69 दीप जलाए जाएंगे। भोपाल के साथ ही जिलों में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न गतिविधियां संपन्न होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के MLB स्कूल में दिव्यांगों के लिए आयोजित किए जा रहे 11 दिवसीय दिव्य कला मेले का 9वें दिन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने रोजगार मेले का आयोजन किया गया। गुना जिले में DAP खाद उपलब्ध कराए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। खरगोन जिले के कलेक्टर ने शासकीय भूखंड पर अवैध उत्खनन करने को लेकर गिट्टी क्रशर संचालक के विरुद्ध 17 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना किया है और विदिशा जिले में सिरोंज